अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज से हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स में 9th जमात में रियाजी के दो हिस्से होते हैं, रियाजी हिस्सा 1 और रियाजी हिस्सा 2। तो आज हम रियाजी हिस्सा 1 शुरू करने वाले हैं और रियाजी हिस्सा 1 का पहला चैप्टर है सेट। ये देखिए आपकी 9th क्लास की किताब, ये रियाजी हिस्सा 1, इसे अलजेब्रा भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये अपने को पूरे फहरिस्त दी हुई है। तो इस के मुताबिक अपना पहला लेसन है सेट। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सेट लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोफ़ा सेट, लेमन सेट, टी सेट। तो अगर हमने सोफ़ा सेट लिए तो इसमें सोफ़ा सेट में क्या होता है, कुर्सियाँ होती हैं। तो एक कुर्सी होती है? नहीं, एक कुर्सी नहीं होती है, एक से ज़ायद होती है। टी सेट में कप होते हैं, एक कप होता है? नहीं। इसी तरह लेमन सेट। तो इसमें मतलब हमको जहाँ जहाँ भी सेट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर उसमें मौजूद एक से ज़ायद अशिया होती है। तो अगर हमने सेट की तारीफ़ किए तो क्या तारीफ़ हो सकती है इसके मुताबिक? ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुताबिक के एक से ज़ायद अशिया, एक से ज़ायद अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। इसी तरह रियाजी की मिसाल लेते हैं, जैसा तबई एदाद का सेट। तबई एदाद में कौन से अदद होते हैं? तबई एदाद में अदद होते हैं 1, 2, 3, 4 और कितने होते हैं? लामहदूद होते हैं। तबई एदाद के सेट को n से ज़ाहिर किया जाता है। और इस तरह से लिखा जाता है 1, 2, 3, 4। अब ये अरकान है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सेट के अरकान कहलाते हैं। सेट के अरकान को लिखने के लिए महराबी कौस में लिखते हैं और एक रुकन लिखने के बाद दूसरा रुकन लिखने के पहले कॉमा दिया जाता है, यानी हर रुकन को दूसरे रुकन से अलहदा करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। तो इस तरह से ये हो गया सेट, तबई एदाद का सेट। फिर मुकम्मल एदाद का सेट। मुकम्मल एदाद के सेट को W से जाहिर करते हैं। अब इसमें कौन से अरकान होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4। कितने होते हैं? लामहदूद होते हैं। कितने अरकान होते हैं? लामहदूद अरकान होते हैं। तो लिखने के तरीका यही है। इसके दो तरीके हैं लिखने के, हम आपको आगे बताएंगे। एक है फहरिस्ती तरीका और दूसरा है इबारती या इज़हार उसूल का तरीका। तो इसको ये जो तरीका यहाँ हमने लिखे हैं तो यह है फहरिस्ती तरीका। हर रुकन को दूसरे रुकन के लिखने के पहले कॉमा लगाया जाता है और सेट के अरकान को महराबी कौस में लिखा जाता है। इस तरह से सही एदाद का सेट, नातिक एदाद का सेट, गैर नातिक एदाद का सेट, हकीकी एदाद का सेट। तो सेट की तारीफ क्या होगी? सेट की तारीफ इस तरह से कर सकते हैं हम कि अशिया के वाज़े और सही तौर पर जिस ग्रुप के अरकान को बिल्कुल वाज़े और सही तौर पर बताए जा सकते हैं उसे हम सेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हफ्ते के 7 दिन, तो हफ्ते के 7 दिन में कौन से दिन आएंगे?
पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार ये दिन आएंगे, इसके अलावा कोई दिन हो नहीं सकते। तो ये बिल्कुल वाज़े है और सही अरकान है इसके, इसलिए ये एक सेट की एक ये भी मिसाल है। साल के 12 महीने, साल के 12 महीने कौन से हैं? जनवरी फरवरी से तो दिसंबर तक, ये साल के 12 महीने, ये भी सेट की एक मिसाल। लेकिन अगर हमने एक मिसाल ली है कि जमात के बहादुर बच्चे, तो ये क्या सेट होगा? ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो खुसूसियत दी हुई है बहादुर, तो हम कह नहीं सकते, बिल्कुल वाज़े बता नहीं सकते बहादुर बच्चे, इसलिए ये सेट की मिसाल नहीं है। आपको अगर इस तरह से सवाल आता है कि ये सेट है या नहीं, तो जिस मिसाल में इस तरह से दिया गया हो, बहादुर, मजबूत, होशियार, तो इस तरह से अगर जुमला आपको दिया गया है तो वो सेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए सेट की तारीफ। तो सेट की तारीफ में लिखेंगे आप जिस ग्रोह के अरकान को बिल्कुल वाज़े और सही तौर पर बताए जा सकते हैं, उन ग्रोह को सेट कहते हैं। तबई आदात का सेट, मुकम्मल आदात का सेट, ये मिसाल लिखिए, तबई आदात का सेट, मुकम्मल आदात का सेट। ठीक है, अब है सेट लिखने के तरीके। सेट लिखने के तरीके, तो सेट लिखने के दो तरीके हैं। नंबर 1 है फहरिस्ती तरीका और नंबर 2 है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। तो फहरिस्ती तरीके से किस तरह से सेट लिखा जाता है? जो ऊपर सेट लिखे गए हैं ये फहरिस्ती तरीके से ही है। इसकी तारीफ देखिए, इस तरीके में सेट के तमाम अरकान को महराबी कौस में लिखते हैं और हर रुकन को अलहदा बताने के लिए दो मुतसिल अरकान के दरमियान कौमा लगाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 से 10 के दरमियान तादाद हमको लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे? फहरिस्ती तरीके से। सबसे पहले सेट को लिखने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट अगर हम फर्ज करो ए लेते हैं, ए से जेड तक आप कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने ए ले लिया। अब 1 से 10 के दरमियान ताक़दात कौन से हैं वो बोलिए हमको? 1 से 10 के दरमियान, 1 से आगे लेना है, 1 से आगे तो दो ताक़दात है नहीं, फिर हम क्या लेंगे? 2 के बाद 3 ताक़दात है, जी हाँ 3 ताक़दात है। फिर उसके बाद का रुकन 5 ताक़दात है, 6 ताक़दात है नहीं, फिर 7 ताक़दात है, 9 ताक़दात है, 8 ताक़दात है क्या? नहीं। हर रुकन को लिखेंगे 3, 5, 7, 9, लेकिन क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हर रुकन को दो मुतसिल अरकान के दरमियान कैसे जुदा करते हैं? कॉमा से जुदा करते हैं, इसलिए हर रुकन के दरमियान क्या लगाएंगे यहाँ पे? कॉमा। 3, 5, 7, 9। दूसरा सेट लिखने का दूसरा तरीका है खुसूसियत बयान करने वाला इबारती तरीका। इस तरीके से सेट को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके में अरकान की फहरिस्त बनाने की बजाय सेट के उमूमी रुकन को मुतग़य्यर से ज़ाहिर करके उसके सामने उमूदी लकीर खींचते हैं
और उमूदी लकीर के आगे मुतग़य्यर की खुसूसियत लिखते हैं। मसलन इसी सेट को अगर हमको खुसूसियत बयान करने वाले इबारती तरीके से लिखना है, जैसे यही 1 से 10 के दरमियान ताक़ेदार, तो अल्फ़ाबेट अगर हमने ए इस्तेमाल किए तो हम ए बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर ताक़ेदार कौन से? 3, 5, 7, 9, ये हमको मालूम है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से फहरिस्त नहीं बनाते, बल्कि एक मुतग़य्यर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करो हमने ले लिया एक्स, और बाद में उसके आगे क्या खींचते हैं? उमूदी लकीर। अब उमूदी लकीर खींचने के बाद उस मुतग़य्यर के आगे मुतग़य्यर की खुसूसियत लिख देते हैं उमूदी लकीर देकर। तो एक्स की खुसूसियत क्या है कि 1 से 10 के दरमियान ताक़ तबई अदद है। तो ताक़ तबई अदद, तो पहले हम लिख देंगे तबई अदद को कौन से अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं? अभी बताया हमने, एन से ज़ाहिर करते हैं। तो इसलिए एक्स का ताल्लुक़ कैसे है? तबई अदद से, लेकिन कौन से तबई अदद से? ताक़ तबई अदद से, और वो भी 1 से 10 के दरमियान। तो हम लिखेंगे 1 से 10 के दरमियान। तो x की कीमत जो है वो 1 से 10 के दरमियान इस तरह से लिखेंगे, और महराबी कौस को फिर बंद कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेट किसे कहते हैं, सेट के अरकान को किस तरह लिखा जाता है, और सेट लिखने के तरीक़े, ये सब आपको लिखना है, समझना है, और नोटबुक में ये सब लिखना है आपको। ठीक है। अब ये वीडियो देखिए, समझिए इसको, और ये होमवर्क कीजिए।